मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आपका रेसलिंग, बॉक्सिंग टाइप जो स्पोर्ट्स हैं, इसमें ये ज़रूर है कि जो मौके की जो फिटनेस और मौके की जो आपकी काबिलियत है, उसकी बहुत महत्ता होती है, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट है। तो अब वो तो फेडरेशन वाले किस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मसला कोर्ट में भी गया था। एक हिसाब से ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक इस हिसाब से कि किसी पार्टी से संबंध नहीं है, ये किसी झंडे के नीचे या किसी निशान के नीचे नहीं हो रहा। और इसमें जो हमारी सारी जो स्टेज वगैरह भी जो बनेगी और जो प्रचार के माध्यम से भी जो होगा, इसमें सिर्फ 3 व्यक्तियों की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। चाहे सर छोटू राम का, शहीद भगत सिंह जी का और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, ये इसकी रूपरेखा है। तो लेकिन गैर राजनीतिक कहना सिर्फ उसका एक पहलू है। ये हम आप सब समझते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति जिसका पूरा जीवन राजनीति में गया हो, 52 साल हो लिए हो, बिना राजनीतिक बात तो हो नहीं सकती। घूम फिर के सारी बात तो वहीं आती है। मुझे चुनावी रण में लाने के लिए जितना बड़ा त्याग उन्होंने किया, आपको इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। लोग वहां पर सरपंची नहीं छोड़ी जाती। मेरे पिताजी ने जब ये बात हुई कि भाई आईएएस लड़का है और अगर पार्टी चाहे तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, तो हमारी पार्टी का आपको पता है कि उसमें वो वंशवाद वाला एक सिलसिला चल पड़ता है। तो उन्होंने कहा अगर तारे यह अड़ास है तो मैं मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा और जो मेरी राज्यसभा की सीट है मैं वह भी छोड़ दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैम के अंदर सर आपका आना हुआ है, तो कोई खास उद्देश्य रहा या लोगों के बुलावे पर आप यहाँ पर आए हो? नहीं, दोनों ही बात हैं। अजीत सिंह जी जो हैं पूर्व चेयरमैन, उनसे बहुत पुराना संपर्क है और कई बार बात हो चुकी थी मेहमान आने की। तो आज मौका भी था और 2 तारीख को जो जींद में रैली है, मेरी आवाज़ सुनो के नाम से चौधरी वीरेंद्र सिंह की, उसमें निमंत्रण देने के उद्देश्य से भी आए हैं। अपने इलेक्शन की तैयारियों के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है या कोई और पर्पज है इसके? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है। इलेक्शन में तो लोकसभा का यदि बात करें तो अभी भी 8 महीने हैं, विधानसभा तो और उसके 4 महीने बाद है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि चुनावी वर्ष तो शुरू हो गया है, तो वो तो है। लेकिन ये रैली जो है, ये चुनाव से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। इसमें मुख्य बात तो ये है कि जो मुद्दे हैं जो लोगों को आंदोलित करते हैं, उनके विषय में एक संवाद लोगों से किया जा सके। इसमें अच्छे बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा, जो हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे कृषि से संबंधित हैं, चाहे रोजगार से संबंधित हैं, उसके बारे में विचार किया जाए, उसके बारे में कोई नई चीज़ निकल सके, उनके समाधान की, उस तरह की बातें हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीतिक कार्यक्रम इस नाते तो है कि जहाँ पे पॉलिटिशियन होंगे तो राजनीति भी होगी, लेकिन गैर राजनीतिक इस हिसाब से है कि इसका किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है और जितने भी अपने साथी हैं पूरे प्रदेश में, सबको वहाँ इकट्ठा करने का प्रयास। 2024 के जो तैयारियों को लेकर किस तरह से कार्यकर्ताओं से और जो सभी साथी यहाँ पर आए हैं उनको क्या कुछ तैयारियों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? किस तरह से क्या देख रहे 2024 नहीं, ये क्योंकि मैं 2 अक्टूबर के लिए आया हूँ, तो इसका चुनाव की तैयारी से तो कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक चुनाव की तैयारियों की बात है, वो तो पार्टी स्तर पे अलग-अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी हमारे पूरा 1 महीने का समय था जिसमें महाजन संपर्क अभियान किया गया था। उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में रैली भी की गई थी। अभी कुछ दिन पहले हमारा पार्टी का एक अल्पकालीन विस्तारक कार्यक्रम था, वो भी अभी खत्म हुआ है। तो वो तो उस नाते चलता रहता है, लेकिन इस जो आज मैं आया हूँ और जिस चीज़ के लिए न्योता देने में आया हूँ, उसका चुनावी राजनीति से फिलहाल कोई संबंध नहीं।
और सर आजकल एक मुद्दा चल रहा है बिना ट्रायल के, जिस तरह से बजरंग पूनिया को जिस तरह से मौका दिया गया है बिना ट्रायल के, और पांच पांच गेम लगातार जीतने के बावजूद भी फाइनल में विशाल कालीरमण को जगह नहीं मिल पा रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये देखिए, इसमें मेरा बोलना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशन हैं, उनकी क्या कार्यप्रणाली है, किस प्रकार से वो सिलेक्शन करते हैं, मुझे सही मायने में ना तो उसकी जानकारी है और ना मैं उसमें पढ़ना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत बार ये देखने में आया है कि जो जिनको आप एलीट प्लेयर्स कहते हो, उन एलीट प्लेयर्स को बहुत बार इस तरह की छूट ज़रूर मिलती है ट्रायल वगैरह से। मैं यदि आपको कुछ साल पहले ले जाऊं तो मुझे अभी भी याद है कि मैरी कॉम ट्रायल में हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि उसका रुतबा इतना बड़ा था, उसको उसके बावजूद भी टीम में लिया गया था और वो फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन के आ गई थी। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आपका रेसलिंग, बॉक्सिंग टाइप जो स्पोर्ट्स हैं, इसमें ये ज़रूर है कि जो मौके की जो फिटनेस और मौके की जो आपकी काबिलियत है, उसकी बहुत महत्ता होती है, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट है। तो अब वो तो फेडरेशन वाले किस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मसला कोर्ट में भी गया था। मेरे ख्याल से जिनका आपने जिक्र किया उसके संबंध में नहीं, किसी और पहलवान के संबंध में, अंतिम पंघाल मेरे ख्याल से, और वो भी गए थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मैं कोई पक्ष लूँ, वो न्याय संगत नहीं होगा। बेरोजगार और जो युवा साथी है, रोजगार कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो देने में सक्षम नहीं हो पाई, क्या इस विषय में आपकी राय है? नहीं, देखिए, रोजगार की समस्या तो है, बेरोजगारी की पहले भी थी और आज भी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ पंजाब में आज से 35-40 साल पहले शुरू हुई थी, वो कुछ साल से हरियाणा में भी, पहले तो शायद सिर्फ एक आधे ज़िले में थी, लेकिन अब कई ज़िलों में आ गई। वो है विदेश जाने की। और विदेश भी गैर कानूनी तरीके से, या जो उस तरह से जिसको डंकी बोलते हैं, और वारदात भी हुई हैं। तो वो एक इस चीज़ का संकेतक है कि जो जो बेरोजगारी है वो किसी ना किसी स्तर पे युवा को बहुत तंग कर रही है। और मजबूरी जब यहाँ तक आ जाए कि आप अपना घर की ज़मीन बेच के और इस तरह का रास्ता ढूंढें, तो बिल्कुल विचारणीय चीज़ है, गंभीर बात है। और सरकार इसके बारे में ज़रूर, मुझे लगता है, कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, ऐसा कि जिससे, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हर व्यक्ति यदि ये सोचे कि सरकार में नौकरी मिलेगी, वो हल नहीं है। वो तो कुछ हज़ार हैं जो जो सरकारी नौकरियां जो होती हैं। असली चीज़ तो है कि रोज़गार का जो अपॉर्चुनिटी है, वो पैदा होनी चाहिए। तो उसमें फ़िलहाल बहुत काम किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री है, उसकी दरकार है सबसे ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, जो साथी आपको सुन रहे हो? इन सब के लिए तो मैं जिस जिस मकसद से आया था, वो तो यही है कि 2 तारीख को मेरी आवाज़ सुनो नाम से जींद के एकलव्य स्टेडियम में सुबह 10 बजे का आयोजन है। उसमें सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें भाग लें और उसकी शोभा को बढ़ाएं। जी, थैंक यू वेरी मच सर।